अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीलिंग फ़ैन को कैसे रिपेयर करते हैं। तो देखते जाइएगा साथ साथ। तो ये देखिए जी, एक सीलिंग फ़ैन है मेरे पास। तो इसको मैंने जो है ना आपको स्विच लगा कर भी चेक करवा दिया। ये चल नहीं रहा, ऑन नहीं हो रहा। तो जिस भाई ने दिया था उसने बताया था कि इसके अंदर जो है ना बारिश का पानी गया हुआ है और उसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। कभी चलता है, कभी छोड़ देता है। और इसकी खोलते हैं इसको। देखिए जी, ये मैंने निशान लगाया है, इसे फाइल या रेती भी कहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको फिटिंग करेंगे ना फ़ैन को, तो ये कैप हमारे जो है ना आउट साइड नहीं होंगे। दोनों इस निशान के बराबर रख के फिटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा अपनी जगह पे सही आएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं होगी। ये हमने लगा लिया और उसके बाद हमने फ़ैन को जो है ना खोलना शुरू कर दिया। तो इसके कैप हुड को हम खोल के अलग करेंगे, नीचे वाला जो कैप है इसका। तो उसी की मदद से जब खोल के अलग कर लेंगे तो ही पता चलेगा कि इस अंदर में इसके फॉल्ट क्या है। तो जब तक मैं इसे खोलता हूँ उतनी देर तक भाई आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। चैनल पे नए हैं तो लाजमन किया करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो जो है ना वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलती रहे। और चैनल को लाइक और शेयर भी किया करें। ठीक है जी, ये आप लोगों का तावन ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखिए जी, ये जो है ना पुलर है, इसको खोलने के लिए जो है ना इसकी बॉडी को, ठीक है। तो इसके साथ ये 6 साकटें होती हैं। तो पहली साकट जो है वो 1 नंबर की थी, वो लगी नहीं है। अब दूसरे नंबर वाली साकट लगी है। हर पंखे को मुख्तलिफ इकसाम की लगती हैं। तो इसको हमने खोल लेना है भाई। ये देखें जी, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे ये इसका हुड पीछे ले आएगा। तो ये देखें, हमने खोल दिया और इसके अंदर का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं भाई। ये चेक करें जी, ठीक है जी, इसके अंदर पानी है। और इसको खोल खोल के मैंने आपको ये देखे जी वेंडिंग भी चेक करवा दी है। इसके जो वेंडिंग के पेपर हैं वो भी गल चुके हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल और भुरभुरे से हो गए। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको जो है ना इसका अगला प्रोसेस। वीडियो को पूरा देखा करें तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत सारे जो है ना हल मिलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है और उनको कैसे हमने क्लियर करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, इसको मैंने वापस हुड के अंदर रख के इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खोलना है। और ये मैंने इसके ऑयल लगाया है, ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे कंप्रेसर होता है, इसके नीचे से जो चूड़ी वाला हिस्सा होता है, ठीक है। वो उसको क्योंकि ऊपर मिट्टी वगैरह थी तो वो उतार के इसको ऑयल इसलिए लगाया ये आसानी से खुल जाए। तो देखें जी, इसको मैंने हाथ से पकड़ के खोल दिया। इसके ऊपर एक पेच होता है, पहले उसे खोलना होता है। खोलने के बाद फिर इसे जो है ना रॉड को घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जी इसके अंदर की कंडीशन। तो आपको दिखाता हूँ भाई, फिर ये देख लें जी, ठीक है। स्टेटर के ऊपर भी पहले जो है ना, और बैरंग भी आपको इंशाल्लाह ओपन करके दिखाऊंगा। बैरंग, ये ऊपर वाला बैरंग जो है ना इसके अंदर भी बारिश का पानी है जिसकी वजह से ये बैरंग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आवाज़ करते हैं। तो ये वार्निश है भाई हमारे पास। तो ये बहुत थिक होती है, जब मार्केट से नहीं आती है। तो इसको हमने खुद लाइट किया होता है तो ताकि जैसे इसको डालें तो कुछ देर के अंदर जो है ना ये दूसरी साइड पे इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखते जाएं। मैंने जो है ना इसके ऊपर वार्निश लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको कम से कम 2-2.5 घंटे मैंने धूप में रखा है ताकि ये जो है ना इसकी वेंडिंग के अंदर से मॉइस्चर वगैरह ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है ना फिर हमने इसके ऊपर वार्निश लगानी है, ठीक है। तो ये मजबूरी थी कि जो टाइम मैंने इसको धूप में रखा है वो स्किप करना, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 2-2.5 घंटे मैंने इसको धूप में रख के इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लिया। और उसके बाद जो है ना फिर अब मैंने आपको नेक्स्ट इसका दिखा रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना। इसका मुकम्मल रिव्यू आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे आपने भी उंगली रख के या ढक्कन में सुराख कर लेना है और हल्का हल्का कतरा सा इसमें से निकलता रहे वो आपने डालते रहना है। और ये देखें जी, ये बैरंग भी ओपन करके आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, अंदर से वो जंग आलूद हो चुका है सारा, तो जिसकी वजह से बैरंग भी आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा भाई इसके बैरंग वगैरह कैसे निकालते हैं। तो ये देखें जी, इसके हुड जो है मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं, ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाला। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखाता हूँ। इसका स्टेटर भी सारा जो है ना वो इसी से वार्निश की जो पहले किसी ने वो लगाई उसकी मदद से सारा, और बारिश के पानी की वजह से सारा वो जो है ना डस्ट वाला हो चुका है। इसको भी साफ़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखें जी, कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे। भाई मैंने फिटिंग से पहले आपको ये पहले बता दूँ कि 2 दिन मैंने इसको धूप में रखा है, ठीक है ना, ताकि वार्निश खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से जो है ना इसकी प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो इसको मैंने धूप में रख दिया था और 2 दिन बाद अब दोबारा मैंने इसकी फ़िटिंग शुरू की है, ठीक है। तो इसको हल्की सी चोट लगा के आपने ऊपर वाले कैप के अंदर इसके बैरंग को फिक्स कर लेना है, ठीक है।
ज़्यादा चोट नहीं लगानी, क्योंकि ज़्यादा चोट लगाने से इसके जो हुड के जो है ना बैरिंग वाली जगह जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, तो हल्का हल्का आपने लगाना है, लकड़ी की मदद से लगा ले या कोई की हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की जो है ना चोट लगा के बैरिंग आपने फिक्स कर लेना है। और उसके बाद नीचे वाला हुड लगा के इसके काबले लगा के आपने इसको फुल टाइट कर देना है। ठीक है, टाइट करने के बाद जो है ना आपने इसको इसके स्टेटर वाली जगह से हल्का सा इसको घुमा के देख लेना है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसकी कोई आवाज़ नहीं है और किसी जगह में अंदर भी अटैच नहीं हो रहा, तो आप आसानी जो है ना इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर वाला हम जो है ना वो राड लगाएंगे जो पाइप था, तो उसे लगा के हम इसकी जो है ना इसे फिटिंग करेंगे और इसका जो है ना आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। इसका कंपेस्टर भी लगाएंगे। ठीक है ना, कंपेस्टर लगाने के बाद जो है ना हमने इसको फिर मैं आपको इंशाल्लाह चला के भी इसका विज़िट करवाता हूँ। तो देखें जी, इसको मैंने नीचे से नोज़ प्लास की मदद से पकड़ के मैंने इसको टाइट कर दिया है और ये इसका काबला है साइड पे लगा होता है, ये लाजमन लगाना होता है। इसके अंदर यहाँ पे या तो काबला होता है या पिन होती है जो मुकम्मल जो है ना दोनों साइडों में से क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो इससे ये इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे पंखा जो है ना अगर चूड़ी लूज हो भी जाए तो पंखा नीचे नहीं गिरता, वरना अगर ये ना हो तो चूड़ी की वजह से पंखा स्लिप होकर नीचे आ जाता है और नुकसान होता है उससे। तो ये देखिए जी, मैंने इसको फुल टाइट कर दिया है। फुल टाइट करने के बाद इसको मैंने फिर से ऐसे ज़ोर से घुमा के चेक कर लिया। ठीक है, हमारा ओके है। और उसके बाद ये देखिए जी, मैंने इसको कंपेस्टर लगाना है। कंपेस्टर लगाने के बाद इंशाल्लाह आपको चला के भी चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखते जाइएगा साथ साथ। तो ये जी, इसको मैंने कंपेस्टर लगा दिया और अब चलाएंगे इंशाल्लाह इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपने भाई को इजाज़त